कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कुछ देर बाद सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वज़राए आला और गवर्नर समेत इदारों के सरबराह शरीक होंगे। गैर मुल्की सफरा और काउंसिल जर्नल्स भी इजलास में शिरकत करेंगे। सदर की आमद पर वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली इस्तकबाल करेंगे। स्पीकर चैम्बर में सदर और वज़ीर आज़म के दरमियान मुलाकात भी होगी। सदर मुमलिकत इजलास से खिताब करेंगे। हुकूमत की एक साला कारकर्दगी का अहाता करेंगे। मुख्तलिफ तजावीज़ भी देंगे। आसिफ अली ज़रदारी मुस्तकबिल के रोड मैप पर खिताब करेंगे। सदर के खिताब के अलावा ऐवान में कोई और कार्रवाई नहीं होगी। खिताब मुकम्मल होते ही इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ मुश्तरका इजलास में एहतजाज के लिए तैयार। हुकूमत के अरकान ने रोकने के लिए हिकमत अमली बना ली। ख्वाजा आसिफ कहते हैं PTI शरपसंद जमात है, इसका काम ही शर फैलाना है। वो आदत से मजबूर हैं, वो आज फिर हंगामा करेंगे। वो हमेशा की तरह शोर मचाएंगे और हम अपना काम करके दिखाएंगे। PTI जैसी जमात अवाम के खैर खा नहीं हो सकती। अपोजिशन की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, ऐवान में एहतजाज की हिकमत अमली पर गौर। सियासी सूरत-ए-हाल भी ज़ेर बहस आई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं एहतजाज करना हमारा जमहूरी हक है और हम करेंगे। रात को हमारी सियासी कमेटी का इजलास हुआ जिसमें मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर आई थी। कॉन्सेप्ट था, इसमें यूटिलिटी स्टोर्स को हमने हमेशा के लिए खैर बात कहना था। इसकी बदतरीन करप्शन की कहानियां जवान जवान पे थी। मुल्क के अवाम का पैसा है और अगर वो खुद के नजर हो जाए तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा कोई और आम आदमी के साथ जुल्म और ज्यादती हो नहीं सकती। लिहाजा लो क्वालिटी करप्शन कमीशन का खात्मा कर दिया गया और इस नए जदीद डिजिटल वॉलेट के जरिए अवाम को कतार में लगने की जहमत नहीं होगी। पहली मरतबा शफाफ तरीके से प्रोग्राम मुतारिफ कराया। हर खानदान को 5000 रुपए मिलेंगे। लोग अपनी मर्जी की खरीदारी कर सकेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के रमजान प्रोग्राम के जायजा इजलास में गुफ्तगू। कहा अवाम की बहबूद हमारी तरजीह है। हमने यूटिलिटी स्टोर्स को हमेशा के लिए खैर बात कहना था। अवाम का पैसा करप्शन की नजर हो रहा था। इस प्रोग्राम से 40 लाख खानदानों को फायदा पहुंचेगा। पहली मरतबा रमजान पैकेज 20 अरब रुपए बजरिया डिजिटल वॉलेट दिया जाएगा। टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। आप सब ने मिलकर चैलेंज कबूल किया और बड़ा काम करके दिखाया। इजलास के दौरान वज़ीर आज़म ने प्रोग्राम के हेल्पलाइन पर कॉल की और मालूमात ली। नुमाइंदा की शनाख्ती कार्ड नंबर मांगने पर शहबाज शरीफ बोले वो तो मेरे पास नहीं, इजलास के शुरका के कहकहे गूंज उठे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के दरमियान मुलाकात आज। वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो जरदारी को इफ्तार डिनर पर मदऊ किया। मुलाकात में सियासी सूरत-ए-हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। पंजाब की सूरत-ए-हाल पर भी गौर होगा। बिलावल भुट्टो के हमरा पीपल्स पार्टी का वफ्द होगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, नवीद कमर और राजा परवेज अशरफ समेत सीनियर क़यादत शामिल। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म से मुलाकात में अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेगी। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल, हुकूमती अमूर का जायजा लिया जाएगा। दोनों बड़ी हुकूमती इत्तेहादी जमातों के दरमियान दरीना मसाइल ज़ेर गौर आएंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात। $1 अरब किस्त के लिए नए अहदाफ मिलने का इम्कान। 5 रोज जारी रहने वाले मुज़ाकरात में बजट तजावीज़ पर बातचीत होगी। कार्बन टैक्स और गर्दिशी कर्ज में कमी के इकदामात एजेंडे में शामिल। इकदामात के तहत बिजली बिलों में ₹2.80 फी यूनिट सरचार्ज की तजवीज़। कोयले के बिजली घरों बॉयलर्स पर कार्बन लेवी आयद करने की भी तजवीज़ है। PIA समेत दीगर इदारों की निजकारी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में टैक्स का जायजा लिया जाएगा। IMF मिशन मुज़ाकरात के इख्तिताम पर इब्तदाई बयान जारी करेगा। हतमी रिपोर्ट एग्जीक्यूटिव बोर्ड को पेश की जाएगी। किस्त जारी करने की हतमी मंजूरी IMF बोर्ड करेगा। शरह सूद 12% बरकरार रहेगी या कम होगी। स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास में शरह सूद में कमी या बरकरार रखने का फैसला किया जाएगा। माहिरीन के मुताबिक शरह सूद में 100 से 200 बेसिस पॉइंट्स कमी हो सकती है। सदर FPCCI आतिफ इकराम का कहना है महंगाई की शरह 1.5% है। पॉलिसी रेट 3 से 4% से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
पॉलिसी रेट की मौजूदा शरह गैर मुनसिफाना कारोबारी सरगर्मियों में रुकावट है। आज के इजलास में उसे सिंगल डिजिट पर लाया जाए। मरकजी बैंक शरह सूद में 5% कमी करे। तनाज़ा ये नहीं कि फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल किया जाए या नहीं, मसला ये है कि आर्मी एक्ट के मातहत जुराइम अगर सिविलियन करे तो क्या होगा। जस्टिस जमाल मुंदखिल के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स हामिद खान ने दलाइल दिए कि फौजी अदालतें सिर्फ फौज के अरकान के लिए कायम रह सकती हैं। फौज एग्जेक्टिव का हिस्सा है जो अदालती इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकते। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि अगर ऐसा है तो फिर आपको ये तस्लीम करना पड़ेगा कि फौजी अदालतें मुतवाज़ी अदालती निज़ाम है। इस्तफसार किया कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद फौजी अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील कहाँ हो सकती है, जिस पर हामिद खान ने जवाब दिया कि हाई कोर्ट में रिट दायर की जा चुकी है मगर उसका दायरा इख्तियार महदूद होता है। आइन के आर्टिकल 175(3) में वाज़ेह लिखा है कि अदलिया एग्जेक्टिव से अलग होगी। आर्मी एक्ट को एक तरफ रखें तो आइन में फौजी अदालतों की गुंजाइश नहीं है। हामिद खान के दलाल मुकम्मल। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब के लिए 1 हफ्ते का वक्त मांग लिया। समाअत कल तक मुलतवी कर दी। लाहौर के म्यू हॉस्पिटल में इंजेक्शन से 2 मरीजों की हलाकत की तहकीकात। एंटीबायोटिक इंजेक्शन में हॉस्पिटल अमले की तरफ से गलती का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक वार्ड अमले की जानिब से इंजेक्शन पाउडर को मिक्स करने के लिए गलत पानी का इस्तेमाल किया गया, जिससे रिएक्शन हुआ। हॉस्पिटल में इस्तेमाल से पहले इंजेक्शन की ड्रग टेस्टिंग क्लियर की गई। निजी कंपनी के एंटीबायोटिक इंजेक्शन को मुख्तलिफ वार्ड्स में मरीजों को लगाया जा चुका। रिएक्शन सिर्फ एक वार्ड में ही सामने आया। इंजेक्शन लगने से 18 मरीजों को रिएक्शन, 2 मरीज जाम बहक, 4 की हालत तशवीशनाक, 1 वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नोटिस। सेक्रेटरी सेहत से रिपोर्ट तलब। मरीजों के बेहतरीन इलाज का हुक्म। कहा गफलत के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बदकिस्मती से इस मुल्क में लाशों पर सियासत की जाती है। हर वाक़े का जवाब वज़ीर आला से मांगा जाता है। मरीजों को बाहर से अद्वियात लेना पड़ रही हैं, इसमें किसकी गलती है? वज़ीर आला तो फंड्स फराहम कर रही हैं। सिर्फ वज़ीर आला ही नहीं, जिसको भी जिम्मेदारी मिली है वो जवाबदेह है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं गलत इंजेक्शन लगने से म्यू अस्पताल में अमवात हुई। इस वाक़े में इंसानी गलती नज़र आ रही है। इंजेक्शन को महलूल बनाने में गलती हुई। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा के नाकाबिले जमानत वारंट मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ्री कैन को नोटिस जारी करते हुए 2 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। सलमान अकरम राजा ने कहा कि इल्जाम है कि थाने पर हमले में मुलव्वस था। चीफ जस्टिस ने मुस्कुराते हुए कहा तो आप फिर ऐसे ना करें, आपके बारे में कहा जाता है कि बोलते बहुत हैं। समाअत 2 हफ्ते तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सलमान अकरम राजा बोले सरासर हिरासा करने का हरबा है कि लोगों के खिलाफ मुकदमे बनाओ। अदालत से ऑर्डर लेकर गिरफ्तारी का खौफ पैदा करने की कोशिश है। हम खौफजदा नहीं लड़ रहे हैं। गिरफ्तार करेंगे तो गिरफ्तार भी हो जाएंगे मगर निज़ाम को आईना दिखाते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के मुलजमों की जमानत मनसूखी की अपीलें बगैर कार्रवाई मुलतवी। पंजाब हुकूमत के नए वकील की तैयारी के लिए मोहलत की इस्तदा। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए गुज़श्ता समातों पर एडिशनल प्रोसिक्यूटर पेश होकर वक्त मांगते रहे। आज आप वक्त मांग रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। केस मुंतकली का मामला ख़त्म हो चुका, इस पर हुकूमत से हिदायत ले लें। अदालत ने 9 मई और 10 मई के रवा और आइंदा हफ्ते के मुकर्रर तमाम मुकदमात डी लिस्ट कर दिए।